मोदी जी के वायदे और जनता के सवाल। जो कुछ सोचा जा सकता था वो सभी सब्जबाग जनता को मोदी जी दिखा रहे थे, और उसके बाद चुनाव होते थे तो अक्सर भाजपा जीत जाती थी। लोग वोट देकर भूल जाते थे कि मोदी जी ने वायदे क्या किए थे, पूरे भी हुए कि नहीं हुए। पर यह सिलसिला जैसे अब टूट रहा है। अब मोदी के वायदों पर जनता सवाल कर रही है। अब ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है मोदी जी से सवाल करने का, उनको पोस्टर दिखाने का, आईना दिखाने का कि आपने इस योजना का क्या किया, आपके इस वायदे का क्या हुआ। और यह जो ट्रेंड शुरू हो चुका है दक्षिण भारत के कई शहरों में देखा जा रहा है। जहां भी मोदी जी जा रहे हैं या फिर उत्तर भारत में, खासकर उन राज्यों में जहां पर भाजपा की पुलिस नहीं है, वहां पर लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं। जब वो हैदराबाद गए और कार के बाहर देखा तो शहर जैसे पोस्टरों से पटा पड़ा था। हर चौराहा मोदी जी से सवाल कर रहा था कि उस अस्पताल का क्या हुआ, उस स्टील फैक्ट्री का क्या हुआ। जाहिर तौर पर मोदी जी कहीं न कहीं इस आलोचना को लेकर, इन सवालों को लेकर भीतर ही भीतर तिलमिलाए और उन्होंने कहा, ये आलोचना नहीं, ये तो अपशब्द है, ये तो गाली दी जा रही है मोदी को। और मोदी को गाली का मतलब है कि बीजेपी को गाली, देशभक्त को गाली, राष्ट्रभक्त को गाली। ये बात उन्होंने अपनी रैली में भी कही कि जो लोग कुंठित हैं उनको गाली दे रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गाली के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाएं। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। अब मोदी जी शहर में हों और रैली करने जा रहे हों और हर चौराहे पर यही कहूं कि हर चौराहा एक सवाल बन जाए। हर चौराहा अगर मोदी जी को आईना दिखाए कि आपके उस वायदे का क्या हुआ, तो ये बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब है। और अगर ये ट्रेंड बन गया तो पता चला कि फिर उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मोदी जी के लिए। ये मामला बहुत गंभीर है, जनता की सरोकार से सीधा जुड़ा हुआ। इसलिए एक बार ये देख ले कि वो पोस्टर क्या थे और वादे क्या थे। हैदराबाद में हर चौराहे पर वो जो आईना दिखाया जा रहा था वो क्या था। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने वादा किया था कि वहां पर एक स्टील फैक्ट्री डालेंगे, और वादा जो था ये मोदी जी का वादा नहीं था, सरकार का वादा था। जब राज्य बने थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तब वहां एक स्टील फैक्ट्री लगनी थी, लेकिन अभी तक स्टील फैक्ट्री नहीं लग पाई। इसलिए ये सवाल किया गया कि वेयर इज द स्टील फैक्ट्री। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनना था इस राज्य में। लोगों ने कहा कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है मोदी जी। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन, क्योंकि वैसे भी हैदराबाद में बहुत सी आईटी फर्म है, मल्टीनेशनल्स है, वो इन्वेस्टमेंट रीजन बनना था। ये भी सवाल चौराहे चौराहे पर लोगों ने किया। इसी तरह से एक नई सिटी बननी थी और वो फार्मा सिटी थी, जहां दवाइयों की नई फैक्ट्रियां लगनी थी। सबसे ज्यादा जो आक्रोशित थे वो मजदूर थे और कारीगर थे हैंडलूम से जुड़े हुए, और वो तो सड़कों पर आ गए और उन्होंने भी एक पोस्टर लगा दिए, जिस पोस्टर में था मोदी जी नो एंट्री। आप जीएसटी खत्म करेंगे 5% जो आपने अभी लगाए हैं, और अगर नहीं करेंगे तो वापस जाए। अब ये जो एक तरह का पब्लिक एंगर है या लोगों का सड़क पर आकर सवाल करना, हिंदुस्तान इस दौर में पहली बार देख रहा है। दरअसल भारत में राजनीतिक संवाद का स्वरूप अब केवल भाषणों, चुनावी रैलियों या सोशल मीडिया पोस्टों तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विरोध और सवाल उठाने के नए नए तरीके सामने आए हैं। इन्हीं में से एक तरीका है पोस्टरों के जरिए अपनी बात कहना। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों वाले पोस्टर बार बार चर्चा में आए हैं। इन पोस्टरों में लिखे गए सवाल न केवल जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर भी सवाल खड़े करते हैं। इन पोस्टरों पर अक्सर लिखा होता है, मोदी जी आप 15 लाख कब देंगे, मोदी जी महंगाई कब रुकेगी, मोदी जी बेरोजगारी कब खत्म होगी, मोदी जी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, जैसे सवाल। ये वे मुद्दे हैं जिन पर जनता की चिंता लंबे समय से बनी हुई है। ऐसे पोस्टर सड़क के किनारे या दीवारों पर आम आदमी की आवाज को सीधा सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन पोस्टरों के पीछे कोई बड़ा संगठन नहीं होता, कई बार ये सामान्य नागरिकों या स्थानीय समूहों की पहल होती है। 2023 और 2024 में दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगाने पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। पोस्टरों पर सवाल लिखना एक शांतिपूर्ण विरोध का तरीका माना जाता है, लेकिन जब इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बहस को जन्म देता है। इन सवालों का केंद्र अक्सर जनता से किए गए वादे होते हैं।
उदाहरण के लिए 2014 के चुनावों में काले धन की वापसी और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात, युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। जब ये वादे पूरे नहीं होते तो जनता अपनी निराशा और असंतोष को ऐसे पोस्टरों के माध्यम से व्यक्त करती है। पोस्ट के जरिए सवाल उठाने की यह परंपरा नई नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय भी क्रांतिकारी और आम नागरिक ब्रिटिश शासन के खिलाफ पोस्टर और पर्चे छापकर अपने विचार फैलाते थे। फर्क बस इतना है कि आज के दौर में ये पोस्ट राजनीति, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। इन पोस्टरों का एक और पहलू यह है कि वे व्यंग्य और कला के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। कई बार ये पोस्टर बेहद रचनात्मक होते हैं, जैसे किसी फिल्म के पोस्टर की तरह डिजाइन किए गए, जिनमें सवालों को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे संदेश न केवल गंभीर रूप से बल्कि रोचक ढंग से भी जनता तक पहुंचता है। लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते या संवाद का रास्ता बंद हो जाता है, तब जनता रचनात्मक माध्यमों का सहारा लेती है। पोस्टर इसका प्रतीक बन गए हैं। ये सिर्फ दीवारों पर चिपकाए गए कागज नहीं, बल्कि आम जनता के भीतर उभरती बेचैनी, असंतोष और उम्मीदों का प्रतीक हैं। मोदी सरकार का समर्थन करने वाले लोग इन पोस्टरों को राजनीतिक साजिश या विरोधियों का प्रचार बताते हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे जनता की आवाज मानते हैं। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। ये लोकतंत्र का वह स्थान है जहां असहमति को भी अभिव्यक्ति मिलती है। अंततः पोस्ट के जरिए किए गए सवाल हमें ये याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सत्ता से जवाब मांगने का भी अधिकार देता है। यदि इन सवालों का जवाब संवाद, बहस और नीति निर्माण के माध्यम से दिया जाए, तो यह भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बना सकता है। अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।